गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय चैनल विशाल कुमार जीकेजीएस। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर आपके पास एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुए। हम आपके पास 10 दिन तक ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, दरोगा, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो चलिए हम बिना देर किए, बिना समय गवाए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस 2025 में कब मनाया गया? पहला क्वेश्चन, और ये कंपटीशन में उठा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में ही उठा है। ऐसे ठीक 2 महीना पहले जब बीपीएससी टीआरई 1 का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन उठा है। तो 3 मार्च। अब दूसरा क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान को लिखे हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल। जैसा कि हम सभी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, तो ठीक उसी तरह हम लोग हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया। अच्छा, अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि बोधि वृक्ष कहां स्थित है, ये जानकारी है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया। अब बोधि वृक्ष कहां स्थित है? वो भी बोध गया में ही है, जो कि फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछ दिया जाए कि बोध गया किस नदी के किनारे है, तो फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन यह भी जानना जरूरी है, यह भी कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक उसी तरह यह भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो उसको कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। 5वां क्वेश्चन है, देखिए चौथा, 5वां, छठा है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। वहीं अगर पूछ दिया जाए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी है। लेकिन यह भी जानकारी ये बहुत जरूरी है कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि अगर पूछ दिया जाए तो उसका आंसर होगा देवनागरी। जिस तरह से पंजाबी का गुरुमुखी, हिंदी का देवनागरी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि भारत में सूरज सबसे पहले कहां उगता है? भारत में सूरज सबसे पहले कहां उगता है? उसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले उगता है। अच्छा, आप लोग रामकृष्ण का नाम सुने होंगे, रामकृष्ण मिशन, जो कि एक स्कूल भी है देवघर में, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ। अगर पूछ दिया जाए कि इसका स्थापना कौन किए थे, तो इसका स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर जो स्कूल में है, लेकिन इसका स्थापना कौन किए थे? रामकृष्ण मिशन का स्थापना तो स्वामी विवेकानंद किए थे। अच्छा, अगर पूछ दिया जाए कि रघुवंशम किसने लिखा, जैसे पूछ दिया जाए, जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे गोदाम लिखे हैं, गोदाम प्रेमचंद्र लिखे हैं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा लिखे हैं। तो उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि रघुवंशम किसने लिखा, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रघुवंशम किसने लिखा, तो इसका आंसर होगा कालिदास। कालिदास क्या लिखे हैं? रघुवंशम लिखे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बच्चों, वो किससे था? वो एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी और बीपीएससी टीआरई 1,
वन, ये सभी एग्जाम में उठने वाले, कंपटीशन से एग्जाम में उठने वाले ये क्वेश्चन थे जो हर बार एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी टीआरई 1, यहां तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है। तो ये आज जो हम आपके बीच जानकारी लेकर आए थे इसी से जुड़ा हुआ था। हम प्रत्येक दिन कंपटीशन में उठने वाले क्वेश्चन को जो कि बार बार रिपीट किया जाता है, हम फिर कल एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन घंटी को दबा दें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी, नई नई बातें, कंपटीशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस जो कि ये सब एग्जाम में, बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में उठते हैं, तो प्रत्येक दिन हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना है। थैंक यू।